डीआरडीओ को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लग गई। डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का जबरदस्त प्रशिक्षण करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। डीआरडीओ ने ऐसे 2 सफल परीक्षण किए हैं। बताया जा रहा है कि ये सफल परीक्षण 28 और 29 फरवरी 2024 को ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर के जरिए ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में किया गया। एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी 1 चाय प्लीज। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ तो ना सही तरह की सड़कें हैं, ना कोई हमारे स्कूल हैं, ना कोई हमारी डिस्पेंसरीज हैं, ना कुछ है। पाकिस्तान काफ़ी अरसे से मैं भी कह रहा हूँ, कई रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि डिफ़ॉल्ट होने वाला है, डिफ़ॉल्ट होने वाला है। इनफैक्ट तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन यह है कि जाहिर है कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह इसको बचा के रखा हुआ है। भारतीय सेना का जो पावर है, जो प्रभाव है, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और उसका ही कारण है जो हम देख रहे हैं हमारे दोनों दुश्मन पड़ोसी, चाहे वो चीन हो चाहे वो पाकिस्तान हो, इनमें भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। चीन की, जैसे मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, चीन की सेना किस तरीके से अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर हो रही है। साथ ही साथ में पाकिस्तान की तो खैर अपनी हालत ही छोड़ दो, वो तो कब्र में पहुंच गया, उसका तो और कुछ भी नहीं बचा है। वो सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ से जहाँ पे पहुंच गया है वहाँ से बच के निकाल ले जाए अपने आप को, बहुत बड़ी बात होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर इन सब चीज़ों के बीच में भारत के पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है भारत को कई सदियों के बाद में, जब हमारे अड़ोस पड़ोस के जो हमारे दुश्मन हैं वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल पर है। पाकिस्तान तो भयानक डाउनफॉल पर, बर्बादी पर है, लेकिन चीन भी डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है। चीन में भी अपने प्रॉब्लम्स हैं, पॉपुलेशन का मसला है, जवान लोग नहीं हैं, इकॉनमी नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट पीछे जो हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कम होती जा रही है, तो ये सब चीज़ों से जूझ चीन भी रहा है। इस परीक्षण के दौरान टारगेट्स इंटरसेप्ट कर दिए गए और दुश्मन को तबाह कर दिया गया। इन मिसाइलों ने अपने दुश्मन को तबाह करके अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको पूरी तरह से भारत के रिसर्च सेंटर इमारात में डीआरडीओ और भारतीय उद्योग जगत के पार्टनर्स के साथ मिलकर तैयार किया है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ने इस टेस्ट के साथ ही लगातार अपने पिछले टेस्ट में भी सफल परिणाम दिया था और ये लगातार अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहा है। इसके जरिए लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट को भी आसानी से शॉर्ट रेंज में एलिमिनेट किया जा सकता है। इसका डिजाइन भी उसी तरह से किया गया है। इस टेस्ट के दौरान भारतीय सेना, सीनियर वैज्ञानिक और डीआरडीओ और इंडस्ट्री के कई पार्टनर्स उस दौरान मौजूद रहे। इस सफल परीक्षण के बाद रक्षा मंत्री के साथ साथ तमाम लोगों ने डीआरडीओ के इस सफल परीक्षण पर उन्हें काफी बधाई दी है। सभी को इस बात पर उम्मीद है कि जल्द ही इस तरह की तकनीक से भारतीय सुरक्षा बलों को लैस कर दिया जाएगा, ताकि सीमा पर होने वाले किसी भी हरकत का बेहद सख्ती से भारत की तरफ से जवाब दिया जा सके। गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो पावरफुल लोगों से मिलते हैं, इंडिया में भी पावरफुल लोगों को मिलते हैं, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते, लेकिन इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को कि एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी 1 चाय प्लीज। ठीक है जी, इज गुड एट व्हाट एवर ही इज डूइंग, और मैं बड़ा खुश हूँ डॉली को देख के कि डॉली तो बड़ा फैशनेबल बंदा है। मतलब नॉर्मली जो इट मीन्स कि आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए इन व्हाट एवर सर्कमस्टांसिस यू आर। और ये जो डॉली साहब ने किया है कि जिस अंदाज में वो थे, वो पहली तो बात है वो समझ नहीं पाए ये कौन है, लेकिन नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स। एक्सपोर्ट पे कोई तवज्जो नहीं है, तो इंपोर्ट से चला रहे हैं मईशत को, और इंपोर्ट्स बहुत फरागदिली से करते हैं चूँकि कर्जे आते रहे। जनरल ज़िया के दौर में हमने कुछ अपनी खुद मुख्तारी बेची, पैसे आ गए। मुशर्रफ के दौर में कुछ और खुद मुख्तारी बेची तो फिर पैसे आ गए।
अब हम इसी इंतज़ार में हैं कि कहीं कुछ और खुद मुख्तारी बेचे, सऊदियों को बेच दे, चीनियों को बेच दे। बिल गेट्स जो है, why he decided to go to the Dolly Chai wala, and why Bill Gates doesn't decide, and why Bill Gates is not taken to a common man in Pakistan. गली मोहल्ले में लेके जाए ना, लेकिन why we can't take Bill Gates? Because we have nothing to celebrate in terms of technology. They have to celebrate in terms of technology. भाई वो जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वहां पे, ठीक है, तो वो चीज ही दिखाने जा रहे होते हैं, ये चीजें वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। और ये चाय वाला जो है इज नोन फॉर हिज सिग्नेचर टी मेकिंग टेक्निक्स, ठीक है जी। और अब वो जारी बात है उसकी, तो इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया भाई, इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके पास बिल गेट्स गया है, और ये होता है ऐसे। पाकिस्तान में भी एक चाय वाला लड़का था, तो वो एक आम आदमी था, चाय किसी ने उसकी तस्वीर लगाई, किसी ने कहा बड़ा खूबसूरत है, ये है वो जी। मैं भी वहाँ पे गया था, इट वाज गुड, चाय मज़ा आया, और वी एंजॉयड। बट द क्वेश्चन इज कि नरेंद्र मोदी हैज एंड इंडिया हैज क्रिएटेड सो मच एंड इज ऑफरिंग सो मच कि लोग जो है, बिल गेट्स जो है वो कहेगा कि मैं चाहता हूँ, फ्रेंच प्रेसिडेंट को वो लेके वहाँ जाएंगे। हम क्यों नहीं जाना चाहते? हमारी लीडरशिप क्यों ऐसे नहीं करती? अकबर ज़ैब उनका नाम है, और ज़ैब अरबिक में डिक को कहते हैं, तो अकबर ज़ैब मीन्स बड़ी डिक। तो सऊदी अरब ने कहा है कि ये नाम वाला बंदा हम नहीं ले सकते। अब ऐसा है, कई मसले हैं। एक मुझे याद पड़ता है कि जब मैं सऊदी अरब में काम करता था, तो एक आदमी का इकामा इसलिए रिफ्यूज़ हो गया कि उसका नाम अल्लाह बख्श था। मार्केट कैप इंडिया की टाटा ग्रुप की हो गई है $365 बिलियन, जो कि पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से भी बड़ा है। अजीज़ दोस्तों, इस्लामाबाद बेस्ड एक थिंक टैंक है टेडेलैब, उन्होंने एक रिपोर्ट 68 पेज की निकाली है, जिसमें ये बताया है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। $271 बिलियन पाकिस्तान का टोटल कर्जा है। अजीज़ दोस्तों, फिच रेटिंग्स जो है एक कंपनी, उसने वार्न किया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हैं और इसके बाद जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इससे IMF के साथ जो एग्रीमेंट होगा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। फिच ने यह भी कहा है कि IMF अर्जेंट बुनियाद पे, जिसने लास्ट ईयर केयरटेकर गवर्नमेंट को एक पैकेज दिया था, वो मार्च में ख़त्म हो रहा है। भारत की गतिविधियां, मैं खास तौर पर कहूँगा भारतीय सेना की गतिविधियां जिस तरह से हर तरफ बढ़ रही हैं, उसके बाद से एक भूचाल तो आया ही है हर कोने कोने में। चाहे हम देखें चीन बॉर्डर पे, हमने देखा चीन की फौजें इस समय पीछे हुई हैं, बहुत बड़ी खबर है, मगर अमूमन इस पर ज़्यादा कहीं चर्चा नहीं हो रही। इसी तरीके से भारत के जितने, एक तो पाक बॉर्डर, वैसे तो लैंड बॉर्डर अमूमन हम देखें दुश्मन देशों में तो चीन और पाकिस्तान के साथ ही मिलता है, बाकी तो सब इतने कोई ख़राब रिश्ता नहीं, बाकी सबसे अच्छे रिश्ते वाले देश हैं। मगर इन दोनों देशों के साथ, जो चीन के साथ में हमारा इतना लंबा बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ में इतना लंबा बॉर्डर है, इन दोनों पर ही सामने वाली पार्टी पीछे हटने पर ऐसा लगता है आजकल मजबूर हो रही है। दोनों के अपने अपने कारण हैं। आप देखो, भारत के दो दुश्मन हैं, दोनों इस समय तबाही से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम ही जिसको कहते हैं शमशान तक अपनी पहुंच गया, शमशान नहीं, अपनी कब्र कहूँगा मैं। पाकिस्तान तो जैसे अपनी कब्र तक ही पहुंच गया है, बिल्कुल आधे पैर उसके जो हैं वो कब्र में चले गए हैं। इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की हालत ख़राब है, इकोनॉमी नहीं, देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, फ़ौज के ऊपर हमले पे हमले, फ़ौज भी कोई मजबूत नहीं है। फ़ौज खाली इस्लामाबाद में मजबूत है, फ़ौज खाली इस्लामाबाद में सत्ता परिवर्तन, सत्ता में ही वो लगी है। जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है और जितने टॉप कमांडर हैं, उनका ध्यान इस समय सिर्फ इस पे है कि इमरान खान को सत्ता से दूर रखो। उनको कोई ध्यान नहीं है कि बलूचिस्तान में हमारे लोग पिट रहे हैं, वैसे KPK के अंदर पाकिस्तानी फ़ौजी मारे जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं। इसी का कारण है जो इतना ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौज का नुकसान भी हो रहा है और पाकिस्तानी फ़ौजियों का मोराल ज़मीन पे क्या, बल्कि मैं कहूँगा पाताल लोक में पहुँच गया, इतना ज़्यादा डाउन होता चला जा रहा है। फिर भी लड़ते तो हैं ही लोग, इतना सिखाया गया, सबको सिखाया गया। तो बात मुख्य ये है
पाकिस्तान जिस तरीके से हो तो चाइना को भी अगर हम देखें तो वहाँ पर जो तीसरा टर्म ज़बरदस्ती जो जिनपिंग कुर्सी बैठे हैं उसके बाद से पब्लिक के बीच में एक असंतोष है, वो नो डाउट दिख नहीं पाता है, क्योंकि ऐसे देशों में दिखता नहीं है, फौज के डर से, पुलिस के डर से, सत्ता की पावर के डर से। मगर है जिनपिंग के अंदरूनी विरोधी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। कई सारे लोग हैं जो जिनपिंग के खून के प्यासे हो गए हैं। अब जैसी हालत है ना, ऐसे देशों में अमूमन यही होता है, सबको समझ में आ जाता है। बाकी जहाँ पे होता है कि भाई चलो ये तो 5 साल है, ये तो 10 साल है, वहाँ पे लोग इंतजार करते हैं। लेकिन जहाँ पे कन्फर्म हो गया कि अब तो ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये कुर्सी पर बैठने की फिराक में, वहाँ पे तख्ता पलट होने के और ऐसे लोगों को निपटा देने की प्लानिंगें तेज होने लगती हैं। हालांकि क्या होता है वो समय बताएगा। मगर इकोनॉमी से चाइना भी गुजर रहा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस से इनके भी जो है वो जो इनकी इंडस्ट्री थी मैन्युफैक्चरिंग की, उस पर भी इफेक्ट पड़ा है, टूरिज्म पे भी इफेक्ट पड़ा है, एक्सपोर्ट पे भी इफेक्ट पड़ा है, सब पे इफेक्ट पड़ा है। जिसका कारण है ये दोनों ही देश, पाकिस्तान और चीन, इस समय बर्बादी की राह पर जाते जा रहे हैं।